हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने उसके एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए। आज हम लोग उसके एग्जाम्पल नंबर 3 से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जो राइट एंगल जो है आपको C को बनाना है। C राइट एंगल पर होगा। AB 29 यूनिट होगा। उसका जो BC है वो 21 यूनिट है। एंगल ABC को थीटा लेना है। अगर ये वैल्यूज आपको दिए गए हैं तो आपको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का नेमिंग करना है ABC। इसमें एंगल C जो है वो 90 पर होगा। तो यहां हम लोग जानते हैं कि इस ट्राइंगल में 90 आपको यहां पर बन रहा है। ये है आपका 90। ओके, तो यहां पर आपको C लिखना है। ये आपका हो जाएगा C। अब जो है ABC में आप C को लिख चुके हैं। अब आपके पास A और B है, उसको कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर A लिखेंगे तो आपको B यहाँ लिखना होगा। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर A लिखते तो B यहाँ लिखा जाता। और इस तरीके से एक ट्राइंगल ABC आपका बन चुका है, जिसमें AB आपको 29 यूनिट लेना है। AB को 29 यूनिट लेना है। ये है आपका AB। ये जो है आपका AB है, तो इसको आप लेंगे 29 यूनिट AB को। ओके, जो BC है वो BC को 21 यूनिट लेना है। BC को 21 यूनिट लिया जाएगा। और ये है आपका BC, इसको लेंगे 21 यूनिट। आपको जो BC हो जाएगा वो होगा 21 यूनिट। अब यहां पर देखेंगे कि इस ट्राइंगल में AC का वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो आपको सबसे पहले AC का वैल्यू निकालना है। ओके, इससे पहले क्या करेंगे कि इस ट्राइंगल में PBH को हम लोग लिख लेंगे। कहां पर P होगा, कहां पर B होगा और कहां पर H होगा। जैसा कि आपको पिछले वाले क्लास में बताया गया था कि 90 के अपोजिट वाले साइड को H कहा जाता है। 90 के अपोजिट वाले साइड को H कहा जाता है। तो H जो है आपका 29 हो गया। H कितना है? 29। इस तरीके से आपका एक वैल्यू तो पता चल गया कि H कितना है? 29। एंगल ABC को थीटा लेना है। तो जो B है आपका ये, इसको आप थीटा मानेंगे। ये आपका है रेफरेंस एंगल। और रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को, रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को इसको P कहा जाता है। तो P आपको एक्चुअल में गिवन नहीं है, इसको निकालना है। और थर्ड साइड ये आपका वैल्यू B का होता है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास B का जो वैल्यू है वो 21 है। B इज इक्वल टू 21 है। अब जो है आपको सबसे पहले P का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए फॉर्मूले की मदद से P का वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको जैसा कि पता है कि P का जो वैल्यू होता है, P इज इक्वल टू √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है P का। अब इसमें आपको वैल्यूज रखने हैं। रूट H का जो वैल्यू है वह 29, तो 29 का स्क्वायर करेंगे। और B का जो वैल्यू है वह है 21 का स्क्वायर करेंगे। अब 29 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 29 का स्क्वायर करेंगे आपका आएगा 841 माइनस, अब जो है 21 का स्क्वायर करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 441 आएगा। अब करना क्या है, 841 में 441 को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आपको आने वाला है 400। वैल्यू कितना आएगा? 400। और 400 का रूट निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 20। इस तरीके से आपका तीसरा जो साइड है P मतलब AC, वो भी आप निकाल चुके हैं और वो आया है आपका 20।
ठीक है। अब देखिए, अब जो है ट्राइंगल में आपका तीनों साइड पता है। अब आपको जो वैल्यूज यहां पर निकालने हैं वो पहला है साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस का वैल्यू होता है b बाई एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? b बाई एच। तो लिखेंगे b बाई एच और उसका करेंगे स्क्वायर प्लस साइन का वैल्यू होता है p बाई एच, तो साइन को लिखा जाएगा p बाई एच और उसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर हम लोग b और h को देखते हैं। b कितना है हमारे पास? b जो है 21 है। b कितना है? 21। तो लिखेंगे 21 बाई h जो है आपके पास वह है 29। तो यहां लिखेंगे h का वैल्यू 29 और दोनों को करेंगे स्क्वायर प्लस p जो है p है आपका 20, तो यहां लिखेंगे 20 और h है 29 और उसका करेंगे स्क्वायर। और 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आएगा, 29 का स्क्वायर करेंगे 841 आएगा, प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 29 का स्क्वायर करेंगे 841। अब यहां से केवल इसको ऐड कर देना है, 841 और ऊपर होगा 441 प्लस 400 इज इक्वल टू ऊपर में आएगा 841 डिवाइडेड बाय 841 और ये आपको 1 टाइम में कट जाएगा। इस तरीके से इसका वैल्यू आ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया हुआ। ये है आपका फाइनल आंसर। तो फर्स्ट पार्ट आप जो है सॉल्व कर चुके हैं, आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के सेकेंड पार्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड पार्ट कहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, cos का फॉर्मूला b बाई एच और साइन का फॉर्मूला p बाई एच होता है। तो cos का फॉर्मूला लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा जाएगा। ओके। b जो है आपको b है 21, तो यहाँ लिखा जाएगा 21 और h है 29, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 21 बाई 29 का स्क्वायर माइनस p बाई एच। p आपका है 20 और h है 29, तो लिखा जाएगा 20 बाई 29 का स्क्वायर। जब 21 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 441 और इसका आएगा 841 माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और इसका आएगा 841। ओके। अब यहाँ से केवल इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 841 इसका एलसीएम बनेगा, उसके ऊपर में आएगा 441 माइनस 400, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 41 डिवाइडेड बाय 841। इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर आया है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था जिसका राइट एंगल सी को लेना है, ए बी 29 है, बी सी 21 है, ये आपका वैल्यू गिवन था। तो इसके हिसाब से आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें दो पार्ट जो है क्वेश्चन में दिए गए थे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया, उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको C जो है 90 को लिया गया है, A अगर यहाँ लेते हैं तो यहाँ B लेना है। ठीक है। AB आपका जो है 29 है, तो यहाँ देखिए ये AB साइड है 29, BC 21 है तो ये आपका BC वाला साइड है, ये 21 है। आपको AC नहीं पता था तो AC जो है आप इस फॉर्मूले से निकाल चुके हैं जिसका वैल्यू 20 आया है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड आपको पहले पता हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में क्या रहा था, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए,
कॉस का वैल्यू होता है b बाई एच, साइन का होता है p बाई एच, दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर लगाया गया है। अब यहाँ से b और h, b 21 h 29 वैल्यू पुट किया गया है, p बाई एच, p है 20, h है 29 वैल्यू पुट किया गया है। इसको सॉल्व किए आंसर 1 आ गया है। उसी तरीके से सेकेंड पार्ट में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था। आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का वैल्यू होगा b बाई एच माइनस साइन का वैल्यू होगा p बाई एच। b बाई एच और p बाई एच आपको यहाँ से लिखना है b बाई एच 21 बाई 29 और p बाई एच 20 बाई 29। अब इसको सॉल्व करेंगे आपको आएगा 41 डिवाइडेड बाई 841। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है और इस बार जो है आपको राइट एंगल एट B लेना है, मतलब B को राइट एंगल पर रखना है। tan A का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अगर tan A का वैल्यू 1 हो तो आपको प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये। इस राइट एंगल ट्राइंगल का नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये है आपका 90 का एंगल यहाँ पर बनता है, ये 90 का एंगल है। आपको राइट एंगल एट B लेना है, तो B आप यहाँ पर लिखेंगे। जब B यहाँ पर लिख दिए हैं तो A और C कहीं भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि A अगर यहाँ पर लिखते हैं तो इसको C लिखा जाएगा, और इसका उल्टा भी कर सकते थे। अगर यहाँ पर C लिखेंगे तो फिर यहाँ पर A लिखना पड़ेगा। इस तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। उसमें करना क्या है कि आपको एंगल A जो है ये आपका रेफरेंस एंगल है। tan A में A क्या है, रेफरेंस एंगल है। तो A को आप बनाएंगे रेफरेंस एंगल, मतलब A को लिया जाएगा थीटा। अब इसके हिसाब से आपको इसके साइड्स को लिखना है, P, B और H को लिखना है। जैसा कि आपको बताया गया था कि 90 के अपोजिट वाले साइड को P लेना है, 90 के अपोजिट वाले साइड को P लेना है। तो ये है आपका 90 एंगल, इसका अपोजिट साइड ये बनेगा तो इसको H लिया जाएगा। 90 के अपोजिट वाले साइड को H लेंगे, रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को P लिया जाएगा। रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को P लेना है, तो इसका अपोजिट साइड ये बनेगा, इसको P लिया जाएगा, और जो थर्ड साइड बचता है उसको B लिया जाएगा। इस तरीके से आप तीनों साइड भी मेंशन कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में जो दिया था। क्वेश्चन में दिया है tan A का वैल्यू 1 दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था। tan A इज इक्वल टू 1 दिया है। हम लोग जानते हैं कि tan का फॉर्मूला जो होता है tan थीटा बराबर P बाई B होता है, P बाई B होता है। ओके, और आपको वैल्यू में दिया था 1, वैल्यू दिया है 1, तो 1 के डिनोमिनेटर में आप 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको 1 लिखा जा सकता है। इस तरीके से आपका P का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू भी 1 आ चुका है। अब इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से हम लोग सबसे पहले तीनों साइड जो है लिख लेते हैं। ये P है, P इज इक्वल टू B इज इक्वल टू और H इज इक्वल टू। P 1 है तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, B ये भी 1 है तो इसको 1 लिखेंगे, और H का वैल्यू निकालना है। H को हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। तो H का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा P और B है कितना। P 1 है तो 1 का स्क्वायर, और B 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ओके, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो लिखेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 1 2 आएगा। इस तरीके से आपको H जो है वो फाइनली कितना आ गया है, H का वैल्यू आ गया है रूट 2।
ये √2 आ गया है। ओके, अब इस ट्राइंगल का तीनों साइड आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब करना क्या है, अब आपको वेरीफाई करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं। 2 sin a इंटू कॉस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 को 2 लिखा जाएगा, आप 2 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई साइन ए का वैल्यू होगा p/h और कॉस ए का वैल्यू होगा b/h। ओके, 2 के लिए 2 लिखा जाएगा। p जो है आपके पास कितना है, p का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे और h का वैल्यू है √2 तो यहां से लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई b का वैल्यू 1 है तो 1 लिखा जाएगा और h का वैल्यू √2 है तो यहां से √2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा और √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और ये कट करके 1 आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि LHS को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। तो आप कह सकते हैं यहां पर LHS इक्वल है हमारा RHS का और यही आपका वेरीफाई हो चुका है। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आइए उसको शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जिसमें राइट एंगल एट B लेना है, tan A का वैल्यू 1 है। अगर दिया हो गिवन में तो आपको 2 sin A इंटू कॉस A 1 होगा, इसको वेरीफाई करके दिखाना था। हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लिए जिसमें राइट एंगल एट B लिया गया है, राइट एंगल एट B लिया गया है, A और C यहाँ लिखा गया है। 90 के सामने वाले को H कहेंगे, रेफरेंस एंगल के सामने वाले को P कहा जाएगा और जो थर्ड साइड बन जाता है उसको B कहते हैं। इस तरीके से आपको ये तीनों जो है साइड्स P, B और H आ गया है। आपका गिवन थे tan A का वैल्यू 1 था, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B इज इक्वल टू 1। इसके डिनोमिनेटर में 1 लगाए हैं। इस तरीके से P का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 1 है, P1 B1। आपको तीसरा साइड H नहीं पता था, H के फॉर्मूले से तीसरा साइड फाइंड आउट कर चुके हैं। H इज इक्वल टू क्या आ गया है, √2। अब करना क्या था, इसका जो LHS है ये वाला वैल्यू इसको सॉल्व करना था और सॉल्व करके देखना था 1 आता है या नहीं। तो अब जो है 2 sin A इंटू कॉस ए लिखे हैं, 2 का 2 sin P/H कॉस B/H। अब यहाँ से P, B और H का वैल्यू पुट किए हैं और सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया है जो RHS का इक्वल है। तुम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से इसको प्रूफ कर चुके हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।